ये जो संसार अरण्य है, इसमें शिष्य की कई बार दिग्मूढ़ की स्थिति आ जाती है। भ्रम में फंस जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, निर्णय नहीं कर पाता है शिष्य। किंतु भगवान शिवजी गुरु गीता में यही कहते हैं कि ये न संदर्शित पंथा तस्मै श्री गुरुए नमः। ऐसी दिग्मूढ़ की स्थिति में, ऐसी भ्रमित स्थिति में सद्गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। सद्गुरु तो हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, किंतु गुरु के वचनों के प्रति निष्ठावान होने का कर्तव्य शिष्य का ही है। इसीलिए भगवान शिवजी कहते हैं गुरु निष्ठा परम तपः। बोलिए सब लोग साथ में, गुरु निष्ठा परम तपः। गुरु के वचनों के प्रति शिष्य को कभी भी निष्ठावान होना चाहिए, निर्णायक नहीं होना चाहिए। गुरु ने बोल दिया, उसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है। जैसे पूज्य बापूजी सत्संग में एक उदाहरण देते हैं कि अगर गुरु कहे गाय को कि ये बकरी है, तो शिष्य की ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए गुरु के वचनों में कि उसे गाय भी बकरी दिखने लग जाए। और अगर गुरु कहे कि ये बकरी नहीं, ये गाय है, तो शिष्य की दृष्टि भी वैसी ही हो जानी चाहिए। उसमें शिष्य निर्णय नहीं कर सकता कि गुरु ये क्या बोल रहे हैं, गाय को बकरी बोल रहे हैं या बकरी को गाय बोल रहे हैं। ऐसा निर्णय करने का अधिकार शिष्य का नहीं है। शायद 2 वर्ष पहले के शिवरात्रि की बात है। पूज्य बापूजी ने गुरु भक्ति योग और गुरु गीता के ऊपर कुछ लिखित संदेश शिवरात्रि के दिन भिजवाए थे और निर्देश दिया था कि शिवरात्रि के जागरण में इन निर्देशों का पठन पाठन किया जाए सामूहिक रूप से। तो उस निर्देश का एक वाक्य है, वो मेरे हृदय में बैठ गया है अच्छे से, और वो वाक्य मैं आप लोगों से भी साझा करना चाहूँगी, जिसमें गुरुदेव ने बोला था कि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को गलत या झूठा साबित नहीं करना चाहिए। फिर से दोहराती हूँ, शिष्य को कभी भी अपने गुरु को गलत या झूठा साबित नहीं करना चाहिए। उदाहरण जैसे गाय और बकरी का उदाहरण दिया। अगर बापूजी गाय को बकरी बोल रहे हैं या गुरुजी गाय को बकरी बोल रहे हैं, और हम अगर गुरु को बोले कि नहीं नहीं ये बकरी नहीं है, ये गाय है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु को गलत साबित कर रहे हैं। गुरु अगर कोई बात कहे कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, या वहाँ पे मत जाओ, या ये कार्य मत करो, और हम अगर गुरु की बात काटे, गुरु से कहे कि नहीं गुरुजी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो ये गुरु को गलत साबित करना हुआ। और उन निर्देशों में पूज्य श्री ने स्पष्ट बताया था कि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को गलत या झूठा साबित नहीं करना चाहिए। उनके वचनों के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहना चाहिए। फिर उस बात को काटने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी धरती पर आ जाए, तभी भी हमें गुरु की ही बात माननी चाहिए, ब्रह्मा जी की भी बात हमें नहीं माननी चाहिए। पूज्य बापूजी का एक बड़ा ही पुराना सत्संग है, मैंने बहुत समय पहले सुना था, किंतु आज की परिस्थिति जब हम देखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उस सत्संग में बापूजी ने वो वचन क्यों कहे थे। उस सत्संग का एक सारांश वचन मैं आप लोगों से साझा करूंगी। उसमें पूज्य बापूजी ने कहा था कि कलयुग में कोई भी शिष्य गुरु गीता और गुरु भक्ति योग का पठन मनन चिंतन किए बिना शिष्यत्व निभा ही नहीं सकता। उसे शिष्यत्व निभाने की अकल ही नहीं आएगी। ये पूज्य श्री के वचन थे कि कलयुग में गुरु भक्ति योग और गुरु गीता का पठन श्रवण किए बिना, मनन किए बिना शिष्य को शिष्यत्व निभाने की अकल ही नहीं आएगी। ये मेरे नहीं, पूज्य बापूजी के वचन है। पूज्य बापूजी ने अक्षरशः ये शब्द बोले थे। इसीलिए हम कोशिश करें कि हमें सौभाग्य तो है हमारा कि ऐसे कलयुग में भी इस धरती पर हमें
पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत तो प्राप्त हुए हैं, किंतु ऐसे संत प्राप्त होने के बाद हम कहीं और भटके नहीं, ऐसे गुरु प्राप्त होने के बाद हम कहीं और भटके नहीं। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तो शिष्य एक अनाथ बालक की नहीं गुरु के चरणों में पड़ा रहे, तो ही वो गुरु की पूर्ण कृपा का अधिकारी बन सकता है। जब भरत जी राम जी को लेने गए अरण्य में, राम जी वनवास को चले गए थे, तो भरत जी ने निश्चय किया कि मैं जाऊंगा और राम जी को लौटा के वापस ले आऊंगा। साथ में अयोध्या वासी भी थे, कुछ मंत्री भी थे। तो जब वे गए और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तक खबर गई कि भरत जी आ रहे हैं और अन्य पूर्ववासी भी उनके साथ आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा संदेह हो गया। लक्ष्मण जी को लगा कि भरत जी इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे हैं और राजमद में युद्ध करने की इच्छा से वो जंगल में आ रहे हैं, भरत जी को राजमद हो गया है, ऐसा लक्ष्मण जी को लगा। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उन्होंने राम जी से आज्ञा मांगी कि आप मुझे आज्ञा दे, भरत हमें क्या समझता है, मैं अभी भरत जी को जाके मजा चखाता हूँ, ऐसा लक्ष्मण जी ने क्रोध करके राम जी से कहा। किंतु राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भरत के ऊपर इस तरह से तुम संदेह ना करो लक्ष्मण, भरत के समान जग में दूसरा कोई भाई नहीं हो सकता। तो देखो, राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, तो लक्ष्मण जी सच्चे प्रेमी थे, सच्चे सेवक थे, तो उन्होंने राम जी की बात को स्वीकार कर लिया। राम जी की बात काटी नहीं कि भैया आपको नहीं पता वो सच में युद्ध करने आया है, या और भी कुछ बोल के इस प्रकार से राम जी की बात काटी नहीं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे स्वामी ने बोल दिया है कि भरत जी युद्ध करने नहीं आए हैं, भरत जी के समान दूसरा कोई भाई नहीं है, तो राम जी के वचन सत्य ही होंगे। सेवक का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी की हाँ में हाँ मिलाना, ना कि किसी और की। अकबर बिरबल का प्रसंग हम पूज्य बापूजी के सत्संग में सुनते हैं कि एक बार अकबर भोजन करने बैठा था, उनके थाली में एक सब्जी परोसी गई थी, तो अकबर ने बोला बिरबल से कि ये सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये क्या सब्जी है बिरबल, कितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में कितनी रुचिकर लग रही है। तो बिरबल ने उत्तर दिया कि जहाँपना ये तो बैंगन है, और सच में ये बड़े ही रुचिकर है, स्वास्थ्य के लिए ऐसे है। बिरबल बैंगन के गुण गाने लग गए। जहाँपना से बोले कि जहाँपना ये बैंगन नहीं, ये तो बहुगुण है, बहुगुण। फिर कुछ दिन बीते, फिर से थाली में बैंगन की सब्जी आई, तो दूसरी बार जहाँपना अकबर ने कहा कि ये कैसी सब्जी है, इस सब्जी में तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ये तो बड़ी ही बेस्वाद सब्जी है। तो बिरबल ने कहा कि जी जहाँपना ये तो बैगन है, बैगन क्या, ये तो बेगुण है, इसमें तो कुछ गुण ही नहीं है। तो अकबर हैरान रहे, बिरबल से कहा कि थोड़े दिन तो पहले बैगन की तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे, बोल रहे ये तो बहुगुण है, आज तुमने बैगन को बहुगुण से बेगुण बना दिया। तो बिरबल ने कहा जहाँपना मैं चाकर आपका हूँ, बैगन का नहीं हूँ, मैं चाकर आपका हूँ, आपकी हाँ में हाँ करना मेरा कर्तव्य है। मैं बैगन का चाकर नहीं हूँ कि मैं इसके गुण दोष करके उसकी प्रशंसा निंदा करता रहूँ। तो एक भोगी विलासी राजा का सेवक भी इतनी सी बात समझता है कि किसकी हाँ में हाँ करना चाहिए और किसकी बात को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो हम तो ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि गुरु की हाँ में हाँ करना, ना कि किसी और की हाँ में हाँ करना। ये शिष्य का कर्तव्य है। और इसीलिए पूज्य बापूजी कहते हैं कि गुरु भक्ति योग और गुरु गीता के इस सिद्धांतों को शिष्य अगर जीवन में उतार ले, जैसे कोई बच्चा है अपने पिता के साथ मेले में गया, तो मेले में कितनी भीड़ होती है, संसार भी एक ऐसा ही मेला है। तो भले पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा हो या उस बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा हो,
धक्का मुक्की में कभी हो सकता है गलती से पिता का हाथ छूट जाए या बच्चे का हाथ छूट जाए और बच्चा कहीं गुम हो जाए, किंतु अगर बच्चा पिता की गोद में चला जाए तो कितनी भी धक्का मुक्की हो, कितना भी कुछ हो, बच्चा कभी भी अपने पिता से बिछड़ नहीं सकता। उसी प्रकार गुरु गीता और गुरु भक्ति योग का मनन और अध्ययन करना माने गुरुदेव के सीधा गोद में जाकर बैठना। फिर संसार की कितनी भी धक्का मुक्की हो, कितना भी कुछ हो, कितनी भी अफवाहें आए, भ्रमित करने वाली कितनी भी बातें आपके कानों में पड़े, किंतु आपको कभी भी कोई भटका नहीं सकता या अपने गुरु से कभी कोई आपको विमुख नहीं कर सकता। पूज्य बापूजी दादा गुरु जी के साथ बिताए हुए संस्मरणों में से कुछ बातें हमसे साझा करते हैं तो हमें उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी बात की अगर सत्यता प्रमाणित करनी हो ना कि ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि क्या होता है ना कि तर्क के द्वारा सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। पूज्य बाबूजी एक उदाहरण बताते हैं कि कोई सास अपनी बहू को मंदिर लेके गई कि मंदिर की मूर्ति में भगवान विराजमान होते हैं, तो बहू थोड़ी सी नास्तिक थी, तो बहू चली तो गई सास के साथ, लेकिन बाहर जो शेर के 2 पुतले रखे थे उसको देख के डरने लग गई। तो सास ने समझाया कि ये कोई सच्ची मुच्ची के थोड़ी है, ये तो पुतले हैं, ये थोड़ी तुझे नुकसान करेंगे। तो बहू ने क्या तर्क दिया कि ये अगर शेर का पुतला सच्ची मुच्ची का नहीं है तो जो मंदिर के भीतर मूर्ति खड़ी है वो सच्ची कैसी। तो बापूजी इस प्रसंग से ये समझाना चाहते हैं कि तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है, किंतु सच में सही क्या है और सच में गलत क्या है ये कैसे समझ में आएगा। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति से किसी भी बात का निर्णय हम ले सकते हैं कि ये सही है या गलत है। पूज्य बापूजी हमें एक प्रसंग बताते हैं कि जब वे पूज्य दादा गुरु जी के सानिध्य में थे और किसी सन्यासी से भेंट करने चले गए थे, तो दादा गुरु ने पूज्य बापूजी को डांट लगाई। फिर उसके बाद प्रेम से पूज्य बापूजी को जो शब्द कहे, जो वचन कहे, जो बापूजी हमें सत्संग में बताते हैं, वो इस समय हमारे लिए सच में शिक्षा लेने योग्य है। दादा गुरुजी ने बापू को क्या समझाया कि बेटा, साधक है ना बाज पक्षी होता है, और वो जब ऊंची उड़ान भरता है, ऊंची उड़ान उड़ता है, तो शिकारी ताक में रहता है कि कैसे उसे तीर मारकर हम नीचे गिराए। दादा गुरुजी कहते हैं, ये बापूजी के साहित्य में जीवन सौरभ किताब में मैंने पढ़ा था। बापूजी कहते हैं कि दादा गुरुजी ने कहा कि भेदवादी लोग तो इस ताक में ही रहते हैं कि शिष्य का कैसे पतन करे। ऐसे भेदवादी लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। पीले कपड़े पहन के तो कितने साधु ऐसे ही भटक रहे हैं, उन्हें कहाँ आत्मज्ञान का पता है। लेकिन जो आत्मज्ञान की तरफ चलता है, ऊंचाई की तरफ चलता है, परिस्थितियाँ भी कई बार अवसर ढूंढती है ऐसे आत्मज्ञान की तरफ चलने वाले शिष्यों को गिराने की। ऐसी ऐसी बातें भेदवादी लोग तुम्हारे मन मस्तिष्क में घुसा देंगे कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। फिर गुरु भी अगर तुम्हें कोई बात समझाते हैं ना, तो तुम्हें गुरु की भी बात समझ नहीं आएगी, उनकी ही बात सत्य लगने लग जाएगी। और जिस शिष्य को गुरु के वचनों पे ही विश्वास नहीं रह गया, तो फिर वो शिष्य किस बात का, वो फिर गुरु का चेला किस बात का। लक्ष्मण जी से राम जी ने एक बार कहा था, जब लक्ष्मण जी कुटिया बनाने की आज्ञा लेने गए थे राम जी से, तो राम जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हें जैसा उचित लगे, जो जो जगह तुम्हें उचित लगे उस जगह तुम अपनी कुटिया बना लो। तो इतनी सी बात के लिए लक्ष्मण जी फूट फूट के रोने लग गए कि राम जी ने मेरा त्याग कर दिया, मेरे मन के भरोसे मुझे छोड़ दिया। फूट फूट के रोने लग गए लक्ष्मण जी। किंतु क्या पता आजकल कुछ शिष्यों की मति ऐसी हो गई है कि गुरु कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मुझे कभी मुंह मत दिखाना, मुझे कभी, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
गुरु के मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं और शिष्य ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कि गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है, कण कण में व्याप्त है, गुरु तत्व तो कण कण में व्याप्त है, वो क्या किसी का त्याग करेंगे, उनकी क्या ताकत है हमारे त्याग करने की। ये वचन शिष्य को सुशोभा देते हैं। गुरु आपको कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं, और शिष्य ब्रह्म ज्ञान की बात करे। योग वशिष्ठ का ब्रह्म ज्ञान तो बाद में सुनना, पहले गुरु भक्ति योग के सिद्धांत ही वो शिष्य पढ़ ले, समझ ले, तो गुरु से निभाने में उनको सहायता मिलेगी। गुरु के इतने वचन खाली पकड़ ले कि शिष्यत्व निभाने के लिए गुरु भक्ति योग और गुरु गीता का पठन करो, इतने वचन भी गुरु के मान ले, पठन अध्ययन गुरु गीता का और गुरु भक्ति योग का चालू कर दे तो आज भी शायद संभल सकते हैं। राम जी जब वनवास में थे और भरत जी लेने गए थे, तो भरत जी का प्रेम बहुत था राम जी के प्रति, और राम जी ने भी भरत जी से कह दिया था कि ठीक है भरत, जैसे तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। तो देवी देवता ऊपर डर गए कि जिस कार्य के लिए राम जी धरती पर आए हैं, अगर भरत जी के प्रेमवश भरत जी की बात मान लेते हैं राम जी, तो जिस कार्य के लिए धरती पर आए हैं उस कार्य का क्या होगा। तो सरस्वती जी के पास गए कि तुम भरत की बुद्धि फेर दो। सरस्वती जी ने भी हाथ जोड़ दिए कि भरत जैसे प्रेमी सेवक की मति फेरने की ताकत मुझ में नहीं है। क्योंकि कोई भी महापुरुष जब अवतार लेकर सिर्फ अपने भक्तों की भावनाएं पूरी करने के लिए या उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनके भावों का पोषण करने के लिए ही धरती पर नहीं आते हैं। वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर धरती पर आते हैं, एक बहुत बड़ा दिव्य कार्य करने के लिए धरती पर आते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा है, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मां वेति तत्वतः। उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, साधारण व्यक्ति की जैसे उनके जन्म और कर्म नहीं होते हैं। तो देवी देवता सब डर गए। किंतु जब भरत जी को लगा कि सब जवाबदारी अब मेरे ऊपर है, निर्णय मुझे ही लेना है, तो तनिक शांत हुए। फिर सोचने लगे कि मैं मेरे स्वामी से मेरे मन की कैसे कराऊं, उन्हें क्यों मैं विवश करूं कि जो मैं चाहता हूँ या जो अयोध्या वासी चाहते हैं वो ही वह करे। मैं ऐसा विवश अपने स्वामी को क्यों करूं? क्योंकि सच्चा प्रेमी जो होता है ना, वो गुरु की रजा में ही राजी होता है। गुरु की इच्छा में, सेवक की इच्छा में वो अपनी इच्छा मिला देते हैं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए आप जो भी निर्णय हमारे लिए लोगे, जो भी आज्ञा आप हम लोगों को सबको दोगे, उसका अवश्य पालन होगा। वो सेवक ही कैसा कि जो स्वामी को विवश करे। स्वामी की आज्ञा को काटना तो लज्जा को भी लजाना होता है। आप निसंकोच होकर, जिससे आपको कोई संकोच नहीं हो, ऐसा जो भी आप निर्णय हमें दोगे वो निर्णय हमें अवश्य स्वीकार होगा। ऐसी प्रार्थना भरत जी ने की। फिर राम जी की आज्ञा पाकर उनकी चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या लौटे और राम जी की प्रतीक्षा में उन्होंने 14 साल तपस्या में जीवन बिताया। तो स्वामी का कर्तव्य यही होता है कि सेवक, शिष्य का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य यही होता है कि स्वामी जिसमें राजी हो, गुरु जिसमें राजी हो, वही उनकी भी इच्छा होती है। सेवक की, स्वामी की इच्छा में इच्छा मिलाना ही सेवक का कर्तव्य होता है। बापूजी सब समझते हैं, सब जानते हैं कि शिष्यों के हृदय में, साधक परिवार के हृदय में आज बापूजी के प्रति अत्यंत पीड़ा है, बहुत भाव है, बहुत विरह है। सब चाहते हैं कि बापूजी हमारे बीच जल्दी आ जाए। सब इसी आस में है और इसी विश्वास में
अपनी साधना करते जा रहे हैं कि बापूजी ने जो वचन हमें कहे हैं कि बापू जरूर आएंगे, जैसे शबरी से उनके गुरु ने कहा था कि राम जी जरूर आएंगे, वैसे ही हमारे बापूजी हमारे बापूजी हमें कई बार कहते हैं, और अभी तो बापूजी ने कितनी बार कह दिया है कि बस अभी मैं जल्दी आने वाला हूँ, तुम लोग बस धीरज रखो। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन सब साधकों का, सब शिष्यों का, हम सब का यही कर्तव्य है कि गुरु के निर्देशों का हम पालन करें। गुरु हमें क्या निर्देश देते हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसके प्रति हम निष्ठावान रहे, क्योंकि जो गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करता है, जो गुरु की बात नहीं मानता है, उसके भाग्य में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। जैसे ये कुछ शास्त्र के जो उदाहरण होते हैं ना, ये हमें शिक्षा देने के लिए ही होते हैं। शिव जी ने सती जी को बार बार समझाया कि तुम राम जी की परीक्षा लेने मत जाओ, किंतु सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। वो चली गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, और आखिर उन्हें पछताना पड़ा। दूसरी बार भी शिव जी ने उन्हें रोका कि अपने पिता के घर मत जाओ, तभी भी सती जी ने बात नहीं मानी, तभी भी उन्हें पछताना पड़ा, अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर दोबारा जन्म लेके तपस्या करके फिर शिव जी का वरण करने के लिए उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की। तो इसीलिए इतिहास में हम कितने प्रसंग ऐसे देख सकते हैं कि जिन्होंने भी गुरु की बात को काटा है या गुरु की बात नहीं मानी है, उनके भाग्य में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। इसलिए शिव जी कहते हैं, मोरे हु कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने के बाद भी अगर तुम्हारे मन का संशय नहीं जाता है तो विधि विपरीत है, तुम्हारी इसमें अभी भलाई नहीं है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पूज्य बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच में विराजमान हो, व्यासपीठ पर विराजमान हो। और ऐसा ही प्रसंग कभी शंकराचार्य जी के शिष्यों के जीवन में भी आया था। हर भक्त के जीवन में कभी ना कभी विरह के प्रसंग आते ही हैं, किंतु उस विरह में भी साधक अपनी उन्नति कर लेता है। जैसे दरिया साहब थे, दरिया साहब के वचन है, दरिया गुरु कृपा किनी मोहे विरह दिया पठाए। दरिया गुरु कृपा किनी, गुरु ने कृपा करके मुझे विरह दे दिया। यह विरह मेरे साध को सोता दिया जगाए, पर इस विरह ने मेरे भीतर की साधुताई को जगा दिया। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि गोपियों को आपने इतना सानिध्य दिया और गोपियाँ आपसे इतना प्रेम करती है, तो फिर आप उनको इतना क्यों रुला रहे हो, आप क्यों उन्हें दर्शन देने नहीं जाते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि मैंने अपनी सबसे अनमोल निधि गोपियों को दे दी है, और वो है मेरा विरह। जिस पर तुम रिझते हो उसे क्या देते हो यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहो की जागीर। क्योंकि ये विरह की तपन शिष्य के हृदय को तपाकर शुद्ध कर देती है। जो गुरु के संग में बिताए हुए पल है, वो जब शिष्य याद करता है, उन पलों की शिष्य कामना करता है, तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। संग जो तेरे बीते पल मेरे, कोई मुझे लौटाए। शिष्य के मन में वो भाव जगने लगते हैं कि ये समय दोबारा मुझे कब मिलेगा, गुरु का सानिध्य मुझे कब मिलेगा। तेरी महफिल मांगे मेरा दिल, दिल को कैसे समझाए। सोचो तुम जरा हाल ये मेरा, मुझसे रहा न जाए।
पल हमको रुलाए। हो बड़ी याद सताए। गुरुवर तेरे रंग ने मुझे भक्ति के रंग लगाए। हो गुरुवर तेरे रंग ने मुझे भक्ति के रंग लगाए। नूरानी नजर हम पे पड़ी तो प्रेम के प्याले पिलाए। नूरानी नजर हम पे पड़ी तो प्रेम की ज्योत जलाए। नूरानी नजर हम पे पड़ी तो प्रेम के प्याले पिलाए। नूरानी नजर हम पे पड़ी तो प्रेम के प्याले पिलाए। कुछ भी ना कहो तुम देखा ही करो बस मन मेरा खिल जाए। हो तेरी यादों के मीठे पल हमको रुलाए। हो बड़ी याद सताए। तेरी यादों के मीठे पल हमको सताए। हो बड़ी याद सताए। जुदाई के गम से मुझे तुम बिन कौन बचाए। जुदाई के गम से मुझे तुम बिन कौन बचाए। सुख भी मुझे रुलाते हैं तुमसे ही मन मुस्काए। सुख भी मुझे रुलाते हैं तुमसे ही मन मुस्काए। सुबह हुई शाम ढली आँखों की नमी ना जाए। हो तेरी यादों के मीठे पल हमको रुलाए। हो बड़ी याद सताए। गुरुवर तेरे रंग ने मुझे भक्ति के रंग लगाए। गुरुवर तेरे रंग ने मुझे भक्ति के रंग लगाए। नूरानी नजर हम पे पड़ी तो प्रेम के प्याले पिलाए।
मन मेरा खिल जाए हो तेरी यादों के मीठे पल हमको रुलाए हो बढ़िया सताए प्याली पिला दे नजरों की प्यास बुझाने को नजरों से प्याली पिला दे। आज हर शिष्य की आंखों में बस गुरु दर्शन की ही प्यास है। हर शिष्य की आंखों में देखो तो वो बस अपने गुरु के दर्शन चाहती है और इसीलिए इस प्यास को बुझाने के लिए बस एक गुरु की दृष्टि ही चाहिए। गुरु की दृष्टि ही काफ़ी है। ये साधकों की नज़रों की प्यास बस गुरु की मीठी नज़र ही ये प्यास बुझा सकती है। नज़रों की प्यास बुझाने को नजरों से प्याली पिला दे नजरों से प्यास बुझाने को नजरों से प्याली पिला दे। नजरों में तुम रहते हो मगर नजरों से नजरें मिला दे नजरों से नजरें मिला दे। नजरों के इस मिलन में तुम नजरें चुरा न लेना हो तेरी यादों के मीठे पल हमको रुलाए हो बढ़िया सताए। उस पे ही चलता जाओ राह जो तूने दिखाई मुझे उस पे ही चलता जाओ। मैं हूँ तेरा तुम हो मेरे नाता मैं तुमसे निभाऊं। छूटे ना कभी नाता मैं तुमसे निभाऊं हो तेरी यादों के मीठे पल हमको रुलाए हो बड़ी याद सताए। तेरी
क्या जो तुमसे मिलने की दुआ न करे। तुम्हें भूलकर मैं जिंदा रहूं ये खुदा ना करे। बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्हें हमें अपनी भक्ति का रंग लगाया है। कोई माने चाहे ना माने, ये जो गुरु का द्वार है ना, इस गुरु के द्वार से हमारी कई मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने यहाँ पे हमारे प्यारे बापूजी का सानिध्य पाया है। उनकी नूरानी दृष्टि की अमृत वर्षा यहाँ पर हमने पाई है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देने वाला हरि का नाम गुरु के मुख से जो हमें मिला है, वो इसी द्वार से मिला है। इसी द्वार से हमने हमारा भाग्य जगाया है। इसी द्वार पे हमने हरि रस की प्यालियाँ पी है। इसी द्वार पे हम गुरु की याद में रोए हैं। इसी द्वार पे हमने गुरु से भक्ति का ज्ञान पाया है। ईश्वर से प्रेम करने की रीत गुरु से हमने इसी द्वार से सीखी है। इसीलिए हर शिष्य के लिए गुरुद्वार बड़ा ही अनमोल होता है। शंकराचार्य जी के शिष्यों के जीवन में जब ऐसा प्रसंग आया था, पूज्य बापूजी ने कल सत्संग में भी बताया कि सरस्वती देवी से मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी थी, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जब शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश किया, अपने शरीर को एक गुफा में समाधिस्थ कर दिया और राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गए थे। तो यहाँ शिष्य राह देखते देखते कई महीने बीत गए। शिष्य सोचने लगे, इतने महीने बीत गए गुरुदेव को गए हुए, और कितने दिन हमें गुरु का विरह सहना पड़ेगा, कितने दिन और लग जाएंगे कि हमें गुरु का सानिध्य फिर से प्राप्त होगा। क्योंकि हर शिष्य के जीवन की खुशियों के मायने क्या होते हैं, बस उसे अपने गुरु का प्रेम मिले और गुरु का सानिध्य मिले, गुरु की दृष्टि मिले। बस सच्चा प्रेमी शिष्य तो इसी में राजी रहता है। संसार की सुखद दुखद परिस्थितियाँ उसे परेशान नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती, अगर उसके जीवन में गुरु के प्रेम की लालसा है तो वैसे ही शंकराचार्य जी के शिष्य सोचने लगे कि पता नहीं इतने महीने बीत गए गुरुदेव को गए हुए, गुरु जी कब लौटेंगे। शिष्यों के बीच में भी भ्रम फैलने लग गया कि पता नहीं गुरु जी ने उसी शरीर में रहने का तो निर्णय नहीं ले लिया कि अपनी आगे की जीवन यात्रा गुरु जी उसी शरीर में करेंगे। क्या गुरुदेव हमसे उदासीन हो गए हैं? क्या गुरुदेव हमारे बीच में अभी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या हमें भूल तो नहीं गए? या गुरु जी को उसी शरीर में रहना अभी गुरु जी ने स्वीकार तो नहीं कर लिया? ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार सब शिष्यों के मन में आने लग गए। तो पद्मपादाचार्य जी ने सब शिष्यों को समझाया कि मेरे गुरु भाइयों, ये समय मन के संकल्प विकल्पों में उलझने का नहीं है। संकल्प विकल्प में उलझने का हमारा मार्ग ही नहीं है। हमारा मार्ग तो है संकल्प विकल्प के निर्वाण करना। आप इन संकल्प विकल्प में मत उलझो। जो मन कई प्रकार के भ्रम पैदा कर रहा है उसमें मत उलझो। आप गुरुजी ने जो वचन कहे हैं, जो गुरुजी हमें बोल के गए हैं, उन वचनों को याद करो, उन वचनों के प्रति निष्ठा रखो। जब गुरुदेव ने हमें कहा है कि मेरा कार्य पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा, तो हमें उसी बात पे विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव आ जाएंगे। तो सभी गुरु भाइयों ने पद्मपादाचार्य जी से कहा कि लेकिन भाई पद्मा, हम कितने दिन तक ऐसे गुरुदेव के बिना रहेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि गुरुदेव किस शरीर में है। हमें थोड़ी तो गुरुदेव की सुधि लेनी चाहिए, थोड़ा तो हमें देखना चाहिए कि गुरुदेव इस समय कहाँ है, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। तो पद्मपादाचार्य जी ने कहा कि अवश्य ही हमें ऐसा करना चाहिए, और भले हमें ना पता हो कि गुरुदेव अभी कहाँ है, कौन से शरीर में है, किंतु फिर भी पुरुषार्थ से क्या संभव नहीं है।
पुरुषार्थ से हर कार्य संभव हो सकता है। हम गुरुदेव को ढूंढने अवश्य निकलेंगे और गुरुदेव को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस भी नगर में, जिस भी देश में गुरुदेव गए होंगे, निश्चित ही वहाँ ऐश्वर्य ने अपना साम्राज्य जमा लिया होगा। वहाँ सुख समृद्धि लहरा रही होगी। वहाँ की हवाएं ही बता देगी कि यहाँ पे मेरे गुरुदेव का वास है। वो बहती हुई हवाएं हमें संकेत दे देगी, जो खुशबू गुरुदेव की हमारे तक ले आएगी कि यही हमारे गुरुदेव का वास है। तो पद्मपादाचार्य जी कुछ शिष्यों के साथ गए गुरुदेव की खोज में, और कुछ शिष्य गुरुदेव के शरीर की रक्षा के लिए वहीं रह गए, जो गुरुदेव ने उन्हें जाने से पहले कार्य सौंपा था कि मेरे इस शरीर की तुम रक्षा करना। पद्मपादाचार्य जी गए, बहुत दिन तक ढूंढा तो उन्हें कहीं से खबर मिली कि किसी देश के राजा मरकर पुनः जीवित हो गए हैं, और उनके जीवित होने के बाद वहाँ पे बहुत ऐश्वर्य, बहुत समृद्धि बढ़ गई है, सुख शांति बहुत बढ़ गई है उस राज्य में, और उस राज्य की प्रजा बड़ी सुखी और आनंदित जीवन जीने लग गई है जब से राजा पुनः जीवित होके वापस आए हैं। तो पद्मपादाचार्य जी को समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य ही मेरे गुरुदेव उसी राजा के शरीर में वास करते होंगे। और पद्मपादाचार्य जी चले, जाते ही उस राजमहल को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत। तो वहाँ पे जो द्वारपाल खड़े थे, जो सैनिक खड़े थे, आश्चर्य से देखने लग गए कि ये यति सन्यासी इस राजमहल को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो पद्मपादाचार्य जी ने उन्हें जवाब दिया। अभी गुरु जी की बात तो खोलनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इस राज दरबार में इस राज्य के जो राजा है बड़े ही धर्मात्मा है, बड़े ही दिव्य आत्मा है, इसलिए मैं इस राज दरबार को नहीं, इस राजा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इस राजा को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, से मिलना चाहते हैं, ऐसे महान आत्मा राजा के हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व वहाँ पे एक जति सन्यासी, एक योगी आए थे, और उन्होंने जब राजा को देखा तो वो योगी समझ गए कि राजा के शरीर में जो आत्मा है इस समय, वो राजा अमरुक की आत्मा नहीं है, वो कोई दिव्य आत्मा है जो राजा के शरीर में प्रवेश कर गई है। और इसी कारण इस राज्य में इतनी समृद्धि है, इतनी खुशहाली है। और वो सैनिकों को, मंत्रियों को सख्त निर्देश देके गए थे कि किसी को भी, अनजान व्यक्ति को राजा से मिलने मत देना, क्योंकि इनके शरीर में जो दिव्य आत्मा है, तो इनका जो शरीर है, जो मुख्य शरीर है, वो जरूर कहीं ना कहीं किसी गुफा में, किसी कंदरा में, जंगल में सुरक्षित होगा। और अगर ये चाहे तो अपना शरीर त्याग कर कभी भी अपने मुख्य शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए तुम कोशिश करना कि किसी अनजान व्यक्ति को राजा से न मिलने दिया जाए। और मंत्रियों को ये भी निर्देश दे दिया कि इनका शरीर जहाँ भी है वहाँ खोज की जाए और उनके शरीर को नष्ट किया जाए, ताकि राजा के शरीर में जो दिव्य आत्मा है वो दोबारा अपने शरीर में ना रह पाए और इस राज्य में खुशहाली हमेशा बनी रहे। इसीलिए द्वारपाल सावधान थे और उन्होंने उन सन्यासियों को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। किंतु शिष्य तो गुरु के दर्शन के लिए तड़पता है, छटपटाता है, और जब पता है कि गुरुदेव यहाँ निवास कर रहे हैं और इतने दिनों की तपस्या जो गुरु को ढूंढने के लिए उन लोगों ने की है, तो शिष्य कैसे गुरु के दर्शन किए बिना वापस लौट जाएगा। और शिष्य तो अपने गुरु के दर्शन के लिए हर रास्ते खोज लेता है। आप जोधपुर भी कभी जाएंगे ना, तो वहाँ देखना गुरु के दर्शन, बापूजी के दर्शन किस प्रकार से होंगे। नई नई युक्तियाँ साधक ढूंढ लेते हैं, नई नई युक्तियाँ भक्त ढूंढ लेते हैं कि यहाँ से इस तरीके से जाओ, ये कह के घुसो। कुछ ना कुछ युक्तियाँ अपने गुरु के दर्शन के लिए शिष्य खोज ही लेते हैं। वैसे ही शंकराचार्य जी के शिष्यों ने भी युक्ति खोज ली। वहाँ पे कुछ भजन मंडली वाले भीतर जा रहे थे, तो पद्मपादाचार्य जी ने पूछा कि हमें तो ये अंदर नहीं जाने दे रहे, आप लोगों को कैसे अंदर प्रवेश मिल गया। तो भजन मंडली वालों ने बोला कि राजा आध्यात्मिक गायन के बड़े ही रसिक है,
और इसीलिए समय समय पर अलग अलग भजन मंडली या राजा का मनोरंजन करने के लिए राज दरबार में जाती है। पद्मपादाचार्य जी को युक्ति मिल गई, उन्होंने भी एक भजन मंडली बनाई, भजन गाने वालों का वेश बना लिया, कुछ ढोलक कुछ ताल आदि की व्यवस्था कर ली और वेश बदलकर राजमहल में प्रवेश कर लिया। सबने अपना अपना गायन किया। फिर इन लोगों की बारी आई तो ये तो सबसे पहले अपने गुरुदेव के दर्शन करके कृत हो गए, धन्य धन्य हो गए। और वहाँ स्पष्ट रूप से तो बात नहीं हो सकती थी, किंतु इशारों में ही उन्होंने अपने गुरु के चरणों में सब अर्जियाँ लगा ली। वो मिलन हुआ गुरु और शिष्य का, वो नजरों का मिलन हुआ। शिष्यों ने भी गुरु ने भी शिष्य को पहचान लिया कि ये मेरे बच्चे आए हैं, किंतु मर्यादावश बोल नहीं पा रहे थे। नजरों की प्यास शिष्यों की बुझी जब गुरु ने नजरों की प्यालियां पिलाई। और शिष्यों की नजरों में गुरु तो रहते ही है हमेशा, किंतु नजरों से नजर जब मिलती है शिष्य की गुरु की नजरों से जब नजर मिलती है, वो आनंद की अनुभूति तो वो शिष्य ही जानता है, उसका हृदय ही जानता है। जब गुरु हमें देखते हैं, जब बापू हमें देखते हैं, जब बापू की टिकटिकी हमारे तरफ लगी हुई होती है, तो आप मन में कल्पना करो कि कितनी आनंद की अनुभूति होती है। ये गुरु की दृष्टि हम पर पड़ रही है। तो ये नजरों का मिलन है। जो भी उन्होंने आध्यात्मिक गायन के माध्यम से बात रखनी थी, वो सब बात रखी और फिर मीठी अर्जी भी गुरु चरणों में लगा दी कि नजरों के इस मिलन में तुम अब हमसे नजरें मत चुरा लेना। गुरुदेव, ये नजरों का मिलन हुआ है, अब ये मिलन स्थायी हो, इसके लिए आप जल्दी हमारे बीच पधारे। अब इस नजरों के मिलन में आप हमसे नजरें मत चुरा लेना। निवेदन करके शिष्य चले जहाँ पे गुरुजी का शरीर रखा हुआ था। कुछ समय बाद सैनिक पहुँचे वहाँ पर शंकराचार्य जी के शरीर जहाँ समाधि अवस्था में था, और उनके शरीर के दिव्य तेज को देखकर समझ गए कि ये उसी दिव्य आत्मा का शरीर है जिनकी दिव्य आत्मा आज हमारे राजा के शरीर में वास कर रही है। उन्होंने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर ली। चिता जलाई, चिता पर शंकराचार्य जी के शरीर को रखा गया। किंतु शंकराचार्य जी जब गए थे तो अपने शिष्यों से कहकर गए थे कि अगर तुम्हें लगे कि तुम मेरे शरीर की रक्षा करने में अगर असमर्थ हो, कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो, तो मैं तुम्हें एक स्तोत्र सिखाता हूँ। उस स्तोत्र का तुम पाठ करना, तो मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुरंत मैं अपने शरीर में प्रवेश कर लूँगा और कोई मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही सैनिकों ने चिता पर शंकराचार्य जी के शरीर को रखा, तो शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उस स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दिया, जो स्तोत्र चरपट पंजरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो हम सुनते भी हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंजति पापा चरणम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शिष्यों ने ये पूरे चरपट पंजरी का पाठ प्रारंभ किया, और जैसे ही यहाँ पे पाठ प्रारंभ हुआ, राजा अमरुक का शरीर वहाँ धाराशायी हुआ और शंकराचार्य जी ने अपने शरीर में प्रवेश किया। सैनिकों ने आग लगा दी थी, चिता जला दी थी। तो जैसे ही शंकराचार्य जी ने अपने शरीर में प्रवेश किया, तो शंकराचार्य जी ने वारुणी मंत्र का जप करके वर्षा करके अग्नि को शांत किया और दैदीप्यमान रूप से अपने शिष्यों के बीच पधारे और अपने शिष्यों के सारे मनोरथ पूरे किए। वैसे ही हमारे पूज्य बापूजी शीघ्र ही हमारे बीच पधारेंगे, और पूज्य बापूजी ने कहा है कि हमें अभी व्यासपीठ पर आना है, हमारे शिष्यों के, हमारे भक्तों के मनोरथ भी हमें पूरे करने